हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का एग्जांपल। इस केस में क्या है कि बैलेंस शीट हमारे पास गिवन नहीं होगी, जिसमें हमें बैलेंस शीट बना के फिर है जो लिक्विडेट करना है और न्यू कंपनी जो फॉर्म की गई है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री पास करनी है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है, ए लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेट। ए लिमिटेड लिक्विडेट हो रही है यानी कि बंद हो रही है 31 मार्च 2012 को। हैविंग असेट्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ एज फॉलो। तो यहाँ पे असेट्स गिवन है, वर्क्स एंड अदर प्रॉपर्टीज 9 लाख रुपए की और लिक्विड असेट गिवन है 1 लाख की। लायबिलिटी 2 लाख और जो कैपिटल पेड अप कैपिटल वो 10 लाख की है। द बिजनेस इज सोल्ड टू बी कंपनी फॉर 5 लाख। जो बिजनेस है वो बी कंपनी को दे दिया 5 लाख रुपए में। जो ये 5 लाख परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया गया है, बी लिमिटेड द्वारा ए लिमिटेड को 4.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का ईच विद 7.50 पर शेयर पेड अप के हिसाब से 50,000 कैश में। 4.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 कैश, तो टोटल 5 लाख का हिसाब हो गया। परचेज कंसिडरेशन में पे किया गया है बी लिमिटेड द्वारा ए लिमिटेड को। क्लोज द बुक्स ऑफ द कंपनी इन लिक्विडेशन। बुक से जो क्लोज करनी है और प्रिपेयर करनी है ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी। बी कंपनी की बुक्स के अंदर एंट्री पास करनी है। अब हमने देखा सबसे पहले कि हमारे पास बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो फर्स्टली हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में असेट्स में हमारे पास 9 लाख की वर्क्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़ है, लिक्विड असेट्स है 1 लाख की और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में लायबिलिटी 2 लाख की और कैपिटल 10 लाख की है। सबसे पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ए लिमिटेड की। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग की ये बैलेंस शीट है एट द बिगिनिंग। तो हमने जो बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या रहता है कि सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आती हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हमारे पास शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल का अमाउंट है हमारे पास 10 लाख रुपए से। शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास सन्ड्री लायबिलिटीज़ है। सन्ड्री लायबिलिटीज़ का अमाउंट है 2 लाख रुपए से। और असेट्स में हमारे पास असेट्स गिवन है, जो सेकंड आता है हमारे पास असेट्स। असेट्स में वर्क्स एंड प्रॉपर्टीज़, वर्क्स एंड प्रॉपर्टीज़ का अमाउंट हमारे पास गिवन है 9 लाख से और लिक्विड असेट्स गिवन है, लिक्विड असेट्स गिवन है 1 लाख से। अब जो असेट्स का टोटल है वो बनता है 10 लाख, जबकि इक्विटी एंड लायबिलिटी का 10 और 2 12 लाख बनता है। तो अब हमने क्या करना है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की दिखा देते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे 10 लाख अगर असेट्स का है तो 10 लाख की लायबिलिटी साइड का आना चाहिए, तो 2 लाख का एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमने 2 लाख का लॉस दिखा देना है। तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख इक्विटी एंड लायबिलिटी और 10 लाख की असेट्स, तो इस तरीके से बैलेंस दोनों क्या हो गया, मैच हो गए हैं। क्योंकि बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पे, अगर हम 12 लाख दिखाते हैं तो असेट भी 12 लाख दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 लाख दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो भी डेबिट बैलेंस है जो लॉस का शो करेगा। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। चाहे यहाँ पे नेगेटिव में करके दिखा दो, चाहे इसको असेट साइड दिखा दो, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख की ही आएगी और दोनों केस में लॉस ही आएगा।
बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है ए लिमिटेड, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं? सबसे पहले असेट्स को राइट ऑफ करेंगे। असेट्स को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होता है कि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब इसे राइट ऑफ किया जाता है तो पलट के बैलेंस क्रेडिट हो जाता है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट्स में क्या है हमारे पास? वर्क्स एंड प्रॉपर्टी के 9 लाख और अदर लिक्विड असेट के 1 लाख। तो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स में वर्क्स एंड प्रॉपर्टीज़ और लिक्विड असेट हैं। वर्क्स एंड प्रॉपर्टी के 9 लाख रुपए और लिक्विड असेट्स के 1 लाख, टोटल 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया सेट रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास आती है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में सिर्फ हमारे पास सन्ड्री लायबिलिटीज़ हैं, अमाउंट 2 लाख रुपए की। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जो इसे ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में तो बैलेंस पलट के डेबिट हो जाते हैं। तो जर्नल एंट्री पास की जाती है सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, अमाउंट 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से। इसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन होता है उसे ड्यू किया जाता है। परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की एंट्री होती है बी लिमिटेड डेबिट, जो ट्रांसफरी कंपनी होती है उसको डेबिट किया जाता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। परचेज कंसिडरेशन है 5 लाख का, जिसमें से 4.5 लाख इक्विटी शेयर और 50,000 की कैश दी गई है। परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करते हैं पहले 5 लाख से, फिर परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करते हैं। परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन के तहत इक्विटी शेयर रिसीव हुए हैं, इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड डेबिट करते हैं। इक्विटी शेयर है 4.5 लाख रुपए के और जो बैंक रिसीव हुआ है वो भी डेबिट करेंगे, अमाउंट 50,000 का टू। जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया तो बी लिमिटेड को डेबिट किया गया, रिसीव करते समय से क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट 5 लाख से। अब नेक्स्ट हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो प्रिपेयर करना है, ताकि रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो, वो शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। जितनी जर्नल एंट्रीज के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया गया उन सभी की हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया गया सबसे पहली एंट्री के अंदर, जहां पे असेट ट्रांसफ़र की गई रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू वर्क्स एंड प्रॉपर्टी के 9 लाख रुपए और टू लिक्विड असेट के 1 लाख रुपए दिखाए जाएंगे। तो हमने इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड है तो इसका आंसर इसकी जो शुरुआत की जाएगी वो डेबिट साइड से करेंगे। टू वर्क्स एंड प्रॉपर्टीज़ के अमाउंट है 9 लाख रुपए और नेक्स्ट लिक्विड असेट है, अमाउंट है 1 लाख रुपए। लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करने की एंट्री पास की गई है रियलाइजेशन अकाउंट में। जब ट्रांसफ़र की गई लायबिलिटी तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लायबिलिटी के 2 लाख दिखाएंगे, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ के अमाउंट है 2 लाख रुपए से। नेक्स्ट एंट्री में जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया गया है तब रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बी लिमिटेड के नाम से 5 लाख रुपए दिखाएंगे, तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बी लिमिटेड के नाम से 5 लाख दिखाएंगे। 9 और 1 10 लाख टोटल आया डेबिट साइड का, और यहाँ भी क्रेडिट साइड भी 10 लाख बनना चाहिए टोटल, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई है। ये तो 5 और 2 7 बनता है तो 3 लाख की कमी है, तो ये बैलेंसिंग फिगर 3 लाख जो आई है ये ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर अकाउंट में। तो शेयर होल्डर अकाउंट में दिखाएंगे ये लॉस है रियलाइजेशन का। तो इसके लिए जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो शेयर होल्डर को डेबिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री पास करते समय शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे टू
रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट कितना लॉस का, 3 लाख रुपए से, और ये 3 लाख रुपए से। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जो भी शेयर कैपिटल है, अकम्युलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है, वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो शेयर कैपिटल 10 लाख की, ये ट्रांसफ़र करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट में, और जो ये लॉस है ये भी सफ़र करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र करने की एंट्री पास की जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, 10 लाख से शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। लेकिन जो लॉस है वो सफ़र करना पड़ेगा। जब लॉस सफ़र करेंगे, लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जब ये ट्रांसफ़र करेंगे हम शेयर होल्डर अकाउंट में तो बैलेंस पलट के क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर शेयर होल्डर को सफ़र करना पड़ेगा, इस कारण से शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 2 लाख रुपये का जो लॉस है ये सफ़र किया गया है शेयर होल्डर द्वारा। अब लास्ट एंट्री में क्या करना है, जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव हुआ था वो फाइनल पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर रिसीव करेंगे, इस कारण से शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे। तो जो परचेज कंसिडरेशन में एक तो शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड के नाम से, इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड के नाम से, और बैंक अकाउंट को भी दिखाया जाएगा। तो परचेज कंसिडरेशन जो हमने यहाँ पे दिखाया था अमाउंट, ये वाला परचेज कंसिडरेशन का 4.5 लाख इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड और बैंक के 50,000, ये उठा कर के अब हमने फाइनल पेमेंट कर देने शेयर होल्डर को दे देना। ये तो 4.5 लाख और 50,000, 4.5 लाख से और 50,000 से, तो टोटल 5 लाख रुपए जो शेयर होल्डर को दे दिए जाएंगे, फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी। इसी के साथ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ट्रांसफर कंपनी के वो क्लोज होते हैं। लेकिन अब इनकी लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है स्टेटमेंट के अंदर कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करो जो ट्रांसफर कंपनी है, और ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स के अंदर एंट्रीज पास करो। तो स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि ट्रांसफर कंपनी की बुक्स के अंदर लेजर प्रिपेयर करनी है या फिर जर्नल प्रिपेयर करनी है। तो हम दोनों ही प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, अब इसी के बेस पे हम लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं, अब हम शेयर होल्डर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, ये डेबिट साइड होती है, इसकी क्रेडिट साइड होती है। जितनी भी जनरल एंट्रीज के अंदर शेयर होल्डर अकाउंट ओपन किया गया उन सभी की हमने लेजर पोस्टिंग कर देनी है। तो शेयर होल्डर अकाउंट सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है जो लॉस ट्रांसफ़र किया गया है रियलाइजेशन का। तो शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट किया गया, तो शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 3 लाख, अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 3 लाख रुपये। और नेक्स्ट एंट्री में शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय शेयर कैपिटल के नाम से, बाय शेयर कैपिटल के नाम से अमाउंट 10 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री में शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 2 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री के अंदर शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड 4.5 लाख से, टू बैंक अकाउंट के नाम से 50,000। दोनों ही साइड का टोटल है जो 10 लाख बनेगा और ये अकाउंट है जो क्लोज हो जाएगा। 10 लाख से दोनों ही साइड है जो टैली हो जाती हैं, इक्वल आती हैं। नेक्स्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं ट्रांसफरी का जो कि बी लिमिटेड है। ये डेबिट साइड है और इसकी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंट्री आती है बी लिमिटेड की, एक तो परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करना और दूसरा परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करना। परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते समय बी लिमिटेड को डेबिट किया गया है, तो यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 5 लाख दिखाएंगे, अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन के नाम से 5 लाख दिखाएंगे। टू रियलाइजेशन के नाम से यहाँ पे 5 लाख दिखा दिए गए हैं।
नेक्स्ट एंट्री में परचेज कंसीडरेशन को रिसीव करते समय बी लिमिटेड को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड के 4.5 लाख, बाय बैंक अकाउंट के नाम से 50,000 दिखाएंगे। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय शेयर्स इन बी लिमिटेड के नाम से 4.5 लाख और बाय बैंक अकाउंट के नाम से 50,000, तो 5 लाख से दोनों साइड का इक्वल आता है टोटल। इस तरीके से लेजर्स और जर्नल एंट्री जो कंप्लीट हो चुकी हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। अब ट्रांसफर कंपनी की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे फर्स्ट एंट्री जो पास की जाएगी ट्रांसफर कंपनी द्वारा वो परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की जाएगी, जिसके लिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख से और लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को डेबिट किया जाएगा 5 लाख से। नेक्स्ट एंट्री के अंदर जो असेट्स लायबिलिटी टेक ओवर की गई हैं वो दिखाई जाएंगी। असेट्स को डेबिट किया जाएगा और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट किया जाएगा। एसेट्स में वर्क्स एंड प्रॉपर्टी के 9 लाख, लिक्विड एसेट के 1 लाख डेबिट में दिखाए जाएंगे और लायबिलिटीज़ में सन्ड्री लायबिलिटीज़ 2 लाख से क्रेडिट में दिखाई जाएगी। असेट्स को डेबिट करेंगे, वर्क्स एंड प्रॉपर्टीज़ डेबिट 9 लाख रुपये से, लिक्विड एसेट्स को डेबिट करेंगे, डेबिट 1 लाख से, सन्ड्री लायबिलिटीज़ को क्रेडिट किया जाएगा अमाउंट 2 लाख रुपये से और बिजनेस परचेज को भी क्रेडिट में दिखाएंगे। अमाउंट है बिजनेस परचेज का 5 लाख रुपये। अब ये जो हमारे पास अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, क्योंकि जो परचेज कंसीडरेशन की पेमेंट की गई है वो कैश में की गई है, जिस कारण से ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल की आएगी, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व की आएगी। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 10 लाख रुपये, जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ 7 लाख है। तो 3 लाख रुपये जो बैलेंसिंग फिगर आई है क्रेडिट साइड, ये कैपिटल रिजर्व की बैलेंसिंग फिगर है, तो ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व की आएगी। नेक्स्ट एंट्री के अंदर जो परचेज कंसीडरेशन है वो पे किया जाता है। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को क्रेडिट किया गया, जब पेमेंट की जाएगी से तो ये रिसीव करते समय डेबिट हो जाएगा, तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड डेबिट करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और ए लिमिटेड के लिक्विडेटर को क्या क्या दिया गया परचेज कंसीडरेशन के तहत, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर दिए गए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जो टोटल इसे 5 लाख दिया गया उसमें से 4.5 लाख की तो शेयर कैपिटल है और 50,000 की बैंक है। सिर्फ यही एंट्रीज पास की जाएंगी ट्रांसफरी कंपनी द्वारा अपनी बुक्स के अंदर, इसके अलावा और कोई भी एंट्रीज नहीं है। ना ही हमसे बैलेंस शीट पूछेगी कि बैलेंस शीट बनाओ, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी थी कि ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करो। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स का। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।